जब हमें जीव को जन्म नहीं दे सकते तो उसको मृत्यु का भी हक हमारा नहीं है। दूसरों की हत्या क्यों करें? कितनी उनके अंदर डर होता है, कितने इमोशंस होते हैं, तो हमें क्यों ऐसा करना है? ध्यान तो सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान का जिसने एक बार स्वाद ले लिया ना, वो तो पीछे हट नहीं सकता। जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, हेल्थ इशू खत्म हो जाते हैं। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। यदि हम सुख से रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन से बुरे विचारों को निकालना होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसे ध्यानियों से मिलवा सकें जो ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी है सीमा मैम दिल्ली से। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सीमा मैम का। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करती हैं। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअलिटी में थी, लेकिन मैं ढूंढ रही थी, जो मेरे को चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। वो मैं जब PSSM में जुड़ी तो तब से फिर मैं स्टेबल हो गई मेरी लाइफ, और बहुत चेंजिंग आई मेरी लाइफ में। पूरी लाइफ में ही एक चमत्कार हो गया। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ। हेल्थ के भी जो इशू थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और बहुत आनंद आ रहा है। जी मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार आपके जीवन में ध्यान, आनापानसति ध्यान जो है वो कब आया, और आखिरकार आपको क्यों लगा कि अब आपको आनापानसति ध्यान से जुड़ने की ज़रूरत है? मैं जो है 3 साल से जुड़ी। जब मैं पत्री जी के साथ फर्स्ट टाइम मिली तो मेरे अंदर अलग ही कुछ फीलिंग आ रही थी। तो मेरे को लग रहा था बस यही मेरा रास्ता है। तो मैंने तभी से ही उनको ज्वाइन किया और मैंने हर वर्कशॉप अटेंड की, और उसके बाद जो मैं आगे 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 बढ़ती जा रही हूँ, आत्मज्ञान में बढ़ती जा रही हूँ। ज्ञान भी मेरे को हर तरह से मिल रहा है। तो ज़िंदगी में हर तरह से चमत्कार हुआ है। पारिवारिक सुख भी बहुत है, कोई हेल्थ इशू थे वो भी सब खत्म हो गए, और बहुत ही खुश हूँ। जी मैम, पत्री जी भी जिस तरीके से कहते हैं कि हम अपने मन से जैसे ही बुरे विचारों को निकालते हैं तो हमारे मन की, हमारे आत्मा की और हमारे शरीर की जो शुद्धि है वो अपने आप ही हो जाती है। और आपने कहा भी कि जब से आपने ध्यान करना शुरू किया तो जो भी आपको हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक हो गए। मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपने सबसे पहली बार आनापानसति ध्यान जो है, जो PSSM जिस क्रम पे चलता है, तो मैम वो जब आपने सबसे पहली बार किया तो मैम आपको कैसा महसूस हुआ? अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ, और एकदम मैं ध्यान में बैठी और मेरे को अलग से ही कुछ शून्य स्थिति में चली गई, जिसको कहना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं रेगुलर करते और आगे बढ़ती। तो मैम, जिस तरीके से आपने कहा कि लगभग आपको 3 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, तो इस दौरान क्या मैम आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल, या फिर अगर हम बात करें नियर डेथ एक्सपीरियंस, या कोई पास्ट लाइफ जो आपको मेडिटेशन के दौरान दिखी हो, अगर आप शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसे अनुभव तो इतने नहीं हुए, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल बहुत होता है। बॉडी में बहुत वाइब्रेशन होती है और बहुत अलग सी फीलिंग आती है। तो मैम, जैसा कि मेरा प्रश्न ये रहेगा, आपने कहा कि एस्ट्रल ट्रैवल है जो आपने महसूस किया, तो मैम आपको कैसे पता चला? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपको ये पहली बार फील हुआ होगा, आपको लगा, थोड़ा अजीब लगा होगा, तो क्या किसी पिरामिड मास्टर की गाइडेंस आपको प्राप्त हुई? कैसे आपको पता चला कि ये एस्ट्रल ट्रैवल है? नहीं, जब मैं वर्कशॉप कर रही थी ना जी, और उसी में ही मेरे एस्ट्रल ट्रैवल ज़्यादा होता है। तो आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं? हाँ जी, मैं हर वर्कशॉप अटेंड करती हूँ, और उसी में फिर जो है ना मेरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है और अलग से फीलिंग आती है, और अलग ही लगता है कि कुछ अलग ही ब्रह्मांड में चली गई। जी, पत्री जी से कभी आप मिली हैं मैम? हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल में मिली। एस्ट्रल ट्रैवल में? हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल में वैसे भी मिली। वैसे भी आप मिले? हाँ जी, कैसा हाँ। एक्सपीरियंस था जब आप पत्री जी से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा पत्री जी ने, हाँ, पत्री जी से फर्स्ट टाइम जब मैंने कांटेक्ट किया, मैं हरिद्वार में एक होली का प्रोग्राम था, तब मैं आई थी। तब पत्री जी ने जो है ना सामने बैठ के मेरी आंखों में आंखें डाली, और मेरी आंखों में पानी, मतलब इतना पानी आया ना कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। तब पत्री जी ने मेरे को थोड़ा सा डांटा, वो मैं समझ गई क्यों, लेकिन
बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को पत्री जी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि थोड़ी देर बाद जब हम जा रहे थे तो पत्री जी ने स्पेशल मेरे को बुलाया कि मैंने आपको डांटा है, आपको बुरा नहीं लगा? तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, अच्छा लगा। कहते नहीं आपको लगा होगा। मैं कहा नहीं सर। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि गुरु भी ऐसे होते हैं। तो जैसे मैं गुरु देखती थी कि पैर छूते हैं और इस तरह से वो करवाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, एक दोस्त की तरह मिले। जी मैम, खुद पत्री सर भी कहते हैं कि आनापानसति ध्यान हाँ जो है जी। उसमें आपकी आत्मा ही आपकी गुरु है। यस। आपको किसी और गुरु की जरूरत नहीं है। पत्री जी का सब सम्मान करते हैं क्योंकि ये जो ध्यान का जो मार्ग है वो उन्होंने ही दिखाया और आज सभी उस मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन पत्री जी हमेशा से कहते थे कि मुझे गुरु मत मानो, मैं सिर्फ आपको राह दिखा रहा हूँ, उस पर आप स्वयं चल रहे हैं और आप अपने स्वयं के गुरु हैं। और वो कहते भी हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। तो मैम मैं चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि जब आपने ध्यान को अपनाया तो जाहिर सी बात है कि ध्यान आपके जीवन में आने से पहले आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस होंगे जिन्हें आप फेस कर रहे होंगे, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो या कोई भी इश्यूज हो। तो क्या मैम ध्यान से जुड़ने के बाद उन चैलेंजेस को फेस करने में आपको स्ट्रेंथनिंग फील हुई है? नहीं, वो इशू ही खत्म हो गए। जैसे मेरे को शुगर थी, थायराइड था और भी काफ़ी बॉडी पेन वगैरह होता है, वो सब खत्म हो गया है। वाओ मैम। मेरी मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं है, नो मेडिसिन। मैम पत्री जी कहते हैं कि ध्यान भले ही थोड़ा कम करो लेकिन शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार क्यों हमें शाकाहार को अपनाने की जरूरत है, क्यों मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए? देखो, शाकाहारी बनना बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत चीज़ें हैं खाने के लिए, तो हम मांस पे क्यों जाएं, दूसरों की हत्या क्यों करें? जब उनकी हत्या करते हैं तो उनसे कितने उनके अंदर डर होता है, कितने इमोशंस होते हैं और कितना फियर होता है उनके अंदर, वो सब हमारे अंदर ही तो जाता है। जो हम खाएंगे वही तो हमारे अंदर होगा। तो हमें क्यों ऐसा करना है? जब हमें जीव को जन्म नहीं दे सकते तो उसको मृत्यु का भी हक हमारा नहीं है। तो हमें उनको बिल्कुल ही मार काट के नहीं खाना चाहिए। और मैं सबसे यही विनती करूँगी कि प्लीज़ शाकाहारी बनिए और ध्यान जगत अपनाइए और मेडिटेशन करिए। आपके जीवन में भी बहुत 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 खुशियाँ होंगी और बहुत अच्छा आपका जीवन रहेगा। जी मैम, वाकई में। और पत्री जी भी यही कहते हैं कि शाकाहार बनिए। मनुष्य जीवन के लिए वही था, मांसाहार तो था ही नहीं मनुष्य के लिए। लेकिन हम जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया बदलते गए और अब हम प्राण ले रहे हैं, जबकि हमारा कर्तव्य है कि हम प्राण दें। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो हमें किसी के प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। मैम, जिस तरीके से शाकाहार की बात हो गई, 4 जो चरण है उनमें ध्यान को बांटा गया, ध्यान, शाकाहार, स्वाध्याय। तो मैम क्या आप स्वाध्याय करते हैं? हाँ, मैं स्वाध्याय में वो सब जो भी पत्री जी ने बुक्स रिकमेंडेड की है मैं सारी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उनकी ऑडियो ज़्यादा सुनती हूँ। मैम आपने मैगजीन पढ़ी है पिरामिड जगत ध्यान? हाँ जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, सब ज्ञान होता है उसके बारे में कि कहाँ कौन सा प्रोग्राम बन रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है, कितना हमारा आगे बढ़ रहा है, ये सब ज्ञान वहीं से ही प्राप्त होता है, उसी बुक से। जी मैम। सज्जन संगत्य मैम करती हैं आप? हाँ, सज्जन संगत्य ही में मैं रहती हूँ। मेरे को जो भी मिलता है मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, फालतू की कोई गपशप नहीं अच्छी लगती है। जी मैम, यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि आप सालों से ध्यान कर रही हैं, लेकिन आप PSSM से और PMC से पिछले 3 साल से जुड़ी हैं। हाँ। तो जिस तरीके से PSSM पिरामिड ध्यान को बढ़ावा देता है कि पिरामिड के साथ जब आप ध्यान करते हैं तो जो ऊर्जा है वो 3 गुना हो जाती है। तो मैम जब आप पहले भी ध्यान करती थी और जब आपने पिरामिड के साथ ध्यान किया है? हाँ जी, किया। तो मैम क्या आपको कुछ अलग महसूस हुआ, कोई आपका अलग अनुभव? मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ साझा करें कि जब आपने पिरामिड के साथ पहली बार ध्यान किया था आपको कैसा एहसास हुआ? पिरामिड के साथ जो ध्यान किया ना, वो बैठते ही ध्यान लग जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम शून्य में पहुंच जाते हैं। और मैं जिसको भी ध्यान में बिठाती हूँ उनको पिरामिड कैप देती हूँ और वो भी यही फीलिंग बताते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा ध्यान लगा। पिरामिड की ऊर्जा भी बहुत अच्छी है। मेरे घर में बहुत पिरामिड है, जगह जगह मैंने पिरामिड लगाया है, गार्डन में, किचन में भी रखा हुआ है, फिल्टर भी रखा हुआ है, हर जगह मेरा पिरामिड है। हाँ जी। यानी कि घर में भी लोग मैम आपके अलावा जो मेडिटेशन करते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड करते हैं और मेरा बेटा भी। तो वो भी मैम आपके साथ, मतलब जैसे आप कह रही कि आप लगभग 10 साल से ध्यान कर रही थी, तभी से कर रहे हैं या फिर अभी? नहीं, मेरे करने के बाद ही कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग भी अब आ रहे हैं, जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है करते हैं।
तो मैम ध्यान से परिवर्तन जीवन में आया है आपके? क्या परिवर्तन आया है? मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी आप मेरे डिटेल में ध्यान में बताएं। परिवर्तन ये आया कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, कोई इधर उधर की बातें सोचती नहीं हूँ, मैं कोई सोच विचार तो बिल्कुल जीरो हो गया। और जो हो रहा है उसको भी मैं समझती हूँ, जो हो चुका है उसकी भी समझ आ गई है कि क्यों हुआ है और मेरे को अब आगे क्या करना है। अब मेरे को शून्य हो गया है मेरा दिमाग, अब ये है कि बस करना है और कराना है सबको। कि अब यही है जीवन का उद्देश्य कि अब हाँ, ध्यान बिल्कुल, करना है बिल्कुल। और कराना भी है। Yes, वाकई अब यही उद्देश्य है और मैं सबको यही बोलती हूँ। पहले मैंने अपने आप में चेंजिंग ली है, जब मेरे को कोई पूछता है तो मैं उनको यही बताती हूँ कि आप भी मेरी तरह बनो, करो, आपको भी सब ये हेल्थ इशू खत्म हो जाएंगे। और वो मानते भी हैं, करते भी हैं। वाकई में मैम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी भी यही कहते हैं कि अगर आपने ए सीखा है तो आप ए औरों को सिखाइए, हाँ, हाँ। अगर बी सीखा है तो बी सिखाइए। और इसी तरह से हम ध्यान का जो प्रचार है वो कर सकते हैं। मैम यही जानना चाहूंगी कि ध्यान का प्रचार भी क्या आप करती हैं? लगभग आप 3 साल से ध्यान कर रही हैं। हाँ जी, हाँ, प्रचार करती हूँ। किस तरह से जो भी प्रचार फ्रेंड करती हैं? जो भी मिलता है मैं बोलती रहती हूँ, सबको फ़ोन पे भी भेजती रहती हूँ कुछ ना कुछ। जो इंटरेस्टेड होता है वो मेरे को दोबारा से कॉल करता है, फिर उनको बताती हूँ, उनको घर बुलाती हूँ, उनके घर भी जाके करवाती हूँ। अच्छा। तो उनको भी यही बोलती हूँ कि आगे जोड़ो, आपने ए सीख लिया, ए आ गया है, अब आगे बताओ सबको। जी मैम, और ये चेन कहीं ना कहीं इसी तरह से आगे बढ़ेगी, ऐसे ही हम ध्यान को पूरे विश्व में जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान की जो ऊर्जा है वो पहुंचा पाएंगे। मैम आपने कहा कि आप ध्यान प्रचार करती है, लेकिन जब ध्यान या अध्यात्म शब्द एक आम मनुष्य सुनता है तो उसके मन में एक सवाल आ जाता है कि ध्यान अध्यात्म मतलब यानी कि वैरागी हो जाइए, सन्यासी हो जाइए, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आनापानसति ध्यान पत्री जी हमें सिखाते हैं कि हमें ध्यान से जुड़ना है, लेकिन हमें सांसारिक जीवन का त्याग नहीं करना है, वैराग्य नहीं करना है, वैभव के साथ रहना है। मैम आखिरकार जिस तरीके से पत्री जी इस बात को कहते हैं, आप जब ध्यान प्रचार करते हैं, जब पत्री जी ने ध्यान का प्रचार करना शुरू किया था तो वो साइकिल पर, कभी पैदल, कभी बस में, घर घर जाकर ध्यान का प्रचार करते थे। इस दौरान कई चैलेंजेस भी आए, कई लोगों ने उन्हें तरह तरह की बातें भी कही कि ध्यान क्यों करना है, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। और आज आप देखिए कि किस तरह से कितने बड़े लेवल पर जो ध्यान है वो सब लोग कर रहे हैं। तो मैम जब आपने ध्यान का प्रचार किया तो क्या इस तरह का कोई चैलेंजेस आपने भी फेस किया हो कि आपको अपने रिलेटिव्स से, आस पड़ोस के लोगों से कुछ ऐसा सुनने को? हाँ जी, हाँ जी, चैलेंजेस तो आते हैं, हर कोई सुनता नहीं है, कुछ विपरीत भी बोलते हैं, लेकिन हर किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। जो जहाँ जुड़ा हुआ है उसको अलग से चेंज करना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सुनते हैं लोग, चैलेंजिंग तो आते ही हैं। जी मैम, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आप ध्यान का प्रचार भी करती हैं और जो चैलेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन आप जो हैं कंटिन्यूअसली कर रही हैं। तो मैम जो नए लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, मैं चाहूंगी जितने भी दर्शक आपको इस वक्त पीएमसी हिंदी के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप उन्हें बताएं कि आखिरकार क्यों ध्यान से जुड़ने की जरूरत है, आखिरकार क्यों अब ध्यान को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ध्यान तो सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान का जिसने एक बार स्वाद ले लिया ना, वो तो पीछे हट नहीं सकता, और इससे जीवन ही चेंज हो जाता है। जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, हेल्थ इशू खत्म हो जाते हैं, और अध्यात्म ज्ञान मिलता है बहुत ज़्यादा। और हम क्या हैं, क्यों आए हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है, ये सब चीज़ भी ध्यान में आने के बाद ही पता लगती है। पास्ट में हम क्या करके हैं वो भी हमें दिखता है, आगे क्या होने वाला है वो भी हमें पता लग जाता है, एकदम आदमी अलर्ट हो जाता है। मैम आप हमारे जो पिरामिड मास्टर्स हैं, जो मेडिटेशन सेंटर या फिर ऑनलाइन जो भी आप वीडियोस देखते हैं, आपने कहा कि आप वीडियो के थ्रू ही जुड़ी, तो क्या कभी उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ है, किसी मास्टर से आप मिली हो, उनके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ जी, मैं सबसे जुड़ती हूँ। प्रेमनाथ सर हैं, नडेरा मैम है जी, दीप्ति शंपा मैम, हाँ जी दीप्ति शंपा मैम है, सबसे मैं मिली हूँ और सबसे बात भी करती हूँ, अपने बारे में पूछते हैं तो उन्होंने यही कहा है। तो जैसे प्रेमनाथ सर से मैंने पहले क्वेश्चन किया है कि सर मैं जानना चाहती हूँ मैं क्यों आई हूँ, तो मेरा सोल पर्पस क्या है, तो उन्होंने यही बताया कि आपका सोल पर्पस सिर्फ ध्यान करना, ध्यान कराना और PSSM के लिए कुछ भी योगदान देना, चाहे वो तन से हो, मन से हो या धन से हो। वाकई में मैम, और जितने भी PSSM के मेंबर्स हैं, चाहे वो पिरामिड मास्टर्स हो या फिर अन्य जो भी लोग जो PSSM से जुड़े हुए हैं, उनका भी लगातार यही प्रयास है कि ध्यान करना है और ध्यान करवाना है।
और बस इसी उद्देश्य के साथ लगातार वे निरंतर जो प्रयास है वो कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं। आपने अपने अनुभव मैम हमारे साथ जिस तरह से साझा किए, पत्री सर के साथ आपकी पहली मुलाकात का अनुभव, ध्यान का पहला अनुभव, ध्यान प्रचार आप जिस तरह से कर रहे हैं, जितने भी आपने हमारे साथ ये अनुभव साझा किए, इन सभी के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी थी सीमा मैम दिल्ली से, जो ध्यान कर रही हैं, ध्यान का प्रचार भी कर रही हैं, और उनका प्रयास रहता है कि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने जो मार्ग उन्हें दिखाया है उस मार्ग पर वे खुद तो चले ही, साथ ही औरों को चलने के लिए प्रेरित भी करें। आप भी ध्यान करते रहिए और ध्यान का प्रचार भी करते रहिए। अगर ए सीखा है तो आगे ए सिखाइए, अगर बी सीखा है तो बी सिखाइए, और इसी तरह से ध्यान के प्रकाश को लगातार फैलाते रहिए। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC